फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्न एजुकेशन। मैं आपकी शालिनी चौहान फिर से अपनी नई वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ आपके सामने। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोस। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, इस वीडियो में जो आज की वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा पार्टनरशिप। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पहले सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, जब एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को की वजह से अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाता है, अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाता है, तो उसके माइंड में एक बात आती, क्यों ना हम किसी और पर्सन को अपने बिजनेस में ऐड करके उस बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। जब 1 से 2 बंदे एक बिजनेस में ऐड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स की जरूरत होती है। 1 होता है तो सोल प्रोप्राइटर होता है, तो 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स जब एक बिजनेस को चलाने के लिए एग्री हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। इंडिविजुअल्स एक को हम पार्टनर्स बोलते हैं जब ये लोग कंबाइन एग्री करते हैं कि हम एग्रीमेंट के थ्रू, तो वो बनता है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। इनका दूसरा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। ये लोग एग्री करते हैं, अगर बिजनेस में ये सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे, जितना भी लॉस होगा वो भी हम आपस में शेयर करेंगे। Anyone of the acting for all. So anyone of the acting for all का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे जाके मीटिंग को कंडक्ट करे। सपोज हमारे बिजनेस में 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 10 के 10 बिजनेस पार्टनर्स जाए उस मीटिंग में जाए, तो सब लोग बाकी रिमेनिंग 9 पार्टनर्स जो है वो एग्री करते हैं कि चलिए हमारे बिहाफ पे आप जाके उस मीटिंग को कंडक्ट कीजिए। अब जो भी वो पार्टनर वहां जाता है और उस बिजनेस मीटिंग को कंडक्ट करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है। यानी कि अगर उस मीटिंग को करने से कोई प्रॉफिट होता है तो वो सारे के सारे पार्टनर्स उस प्रॉफिट को इंजॉय करेंगे। लॉस होता है तो वो सारे के सारे पार्टनर्स उस लॉस को बेयर करेंगे। ठीक है, ये पार्टनरशिप का मीनिंग है। पार्टनरशिप का मीनिंग है कि 2 म्यूचुअल पर्सन एग्री कर, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एग्री करते हैं एक पार्टनरशिप में आने के लिए। उनका मोटिव क्या होता है? टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द लॉस ऑल्सो, और एक्टिंग वन फॉर ऑल, एक किसी और के बिहाफ पे वर्क करे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दूंगी। सपोज कुछ पर्सन्स हैं वो अपनी फर्दर जॉब्स कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में आता है क्यों ना हम अपनी इनकम को एड ऑन करने के लिए एक बिजनेस भी करते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने बिजनेस को चला सकें, तो उनके बिहाफ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस पर्सन, जो एक पर्सन ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उसने कहा ठीक है आप मेरे बिजनेस में पैसे लगा दीजिए, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अमाउंट लगाना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हम शेयर करते रहेंगे, पर आपको आके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्टिंग वन इज एक्टिंग फॉर ऑल। तो बाकी बंदों के बिहाफ पे जो पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहा है वो एक्टिंग एज अ 1 पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, वो सारे के सारे बिजनेस को देखेगा, कोई भी प्रॉफिट होगा वो उनके साथ शेयर करेगा, कोई भी लॉस होगा वो भी उनके साथ शेयर करेगा। ये होता है हमारा पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो अभी जैसे कि हमने अपने मीनिंग्स खत्म किए हैं, अब पार्टनरशिप के फीचर्स पे आते हैं। चलिए, यदि पार्टनरशिप के फीचर्स में सबसे पहला पार्ट जो आता है बच्चों, वो आता है फॉर्मेशन। सो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्म करना बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को करने के लिए, उस एग्रीमेंट को डन करके इंडियन
अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये बिजनेस साइन होके, एग्रीमेंट साइन होके हम पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स एन ईजी फॉर्म ऑफ बिजनेस. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को इजीली हम स्टार्ट कर सकते हैं. किन्हीं केसेस में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपनी फॉर्म में कराना बहुत नेसेसरी है, बट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ कंपल्शन. लायबिलिटी. अब आते हैं लायबिलिटी पे. लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर जो है अनलिमिटेड होती है. ठीक है, लायबिलिटी जो है वो आपकी अनलिमिटेड होती है. तो पार्टनर्स को लायबिलिटी अनलिमिटेड होने में ये प्रॉब्लम है कि जब अगर कोई लॉस बिजनेस में हो रहा है तो पार्टनर को अपनी बिजनेस की एसेट्स के साथ साथ उसको अपनी पर्सनल एसेट्स भी देनी पड़ जाती है. ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में जब ये केसेस आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको अपनी बिजनेस की एसेट्स के साथ साथ थर्ड पार्टी के डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल करना पड़ता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग. अब जब हम क्लियर है कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं कि उनको प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर करेंगे, तो जितने भी बिजनेस में जो भी रिस्क होता है वो सारे के सारे म्यूचुअली शेयर करते हैं. ठीक है, सारे के सारे पार्टनर्स इक्वली उस बिजनेस के रिस्क को शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का लॉस हुआ, 5 पार्टनर्स है, सबके बीच में 2,000 रुपये बट गए. ठीक है. फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग एंड द कंट्रोल. जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो म्यूचुअली यानी वो आपस में सारे डिसीजन लेते हैं बिजनेस के, किस तरीके से बिजनेस को हमें करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, क्या उनके फाइनेंसेस हैं, क्या सब कुछ चीज़ें जो है वो सारे इक्वली बैठ के डिसाइड करते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है, इक्वली उसको कंट्रोल करते हैं. बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, कैसे फाइनेंस को उसको वहाँ लगाना है, क्या सेल क्या परचेज, सब कुछ वो सबके डिसीजन होते हैं. कोई पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल उसके डिसीजन नहीं लेता. जितने भी बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं वो सारे के सारे बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए एग्री होते हैं. कंटिन्यूटी. अब आता है कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी नाम से ही क्लियर है कि क्या बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, क्या लॉन्ग लाइफ बिजनेस चलता रहेगा. अब कंटिन्यूटी से बात ये आती है कि बिजनेस में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी यानी पागलपन हो जाता है, कोई पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट होता है यानी कंगाल हो जाता है, इन केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है. मतलब हम पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं. ठीक है, अगर 2 पार्टनर हैं और एक की डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, कुछ हो जाता है, उस केस में पार्टनरशिप बिजनेस जो है हमें बंद करना पड़ेगा. पर अगर हमारे 5 पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो जाती है या एक छोड़ के चला जाता है या एक के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली पार्टनरशिप एग्रीमेंट को डिस्कनेक्ट करके हम उसको रीयूनाइट करके हम अपने नई एग्रीमेंट को बनाते हैं और उस पर्टिकुलर बिजनेस को हम दोबारा से चला सकते हैं. नंबर ऑफ पार्टनर्स. सी, अब नंबर ऑफ पार्टनर्स जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, मिनिमम 2 पार्टनर शुड बी देयर. मिनिमम 2 पार्टनर इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होते हैं. पहले 10 और 20 होते थे, पर अब मैक्सिमम नंबर जो हो गए हैं वो 50 और 100 हो चुके हैं. अब 50 और 100 हो चुके हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, कहाँ पे 50 है, कहाँ पे 100 है. ठीक है. The last one is म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एज एन एजेंट बन के बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे किसी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जाता है. उस पर्सन को बोलते हैं एजेंट, और बाकी बचे हुए पर्सन्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं. ठीक है, म्यूचुअल एजेंट बनके एज ए म्यूचुअल एजेंट बनके सबके बिहाफ पे जो एक पर्टिकुलर पर्सन एजेंट बनके उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए जाता है, वो आता है हमारे म्यूचुअल एजेंसी. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन बिकम्स अ ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स मेंट टू साइन द एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंट. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर
किसी को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके सजेशन दीजिए, मैं उसको इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे नया चीज़ सीखना चाहती हूँ, तो मुझे लाइक करें। अगर अनलाइक भी करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी ना भूलें।